गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के सेट एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चे सेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और आज हम लोग अपनी रिवीजन क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 5th चैप्टर, यानी कि हम लोग समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.3 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले एक क्या दिया है, एक एपी में सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है कि बच्चे एक एपी हमें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 सभी को दिख रहा है ना? ये बताइए एक बार सर। बच्चे, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है एक एपी में आपको क्या पता है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म पता है, आपको डी पता है, आपको ए एन पता है, आपको एन और एस एन पूछा गया है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बच्चे हम एक एक क्वेश्चन को कट करके ले चलेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे कि हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग पहले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सर ए की वैल्यू तो 5 है। हमने लिख दिया सर ए की वैल्यू हम लोग कितनी गिवन है, 5 गिवन है। ए की वैल्यू कितनी गिवन है सर, 3 गिवन है। ए एन हमें कितना गिवन है सर, हमें 50 गिवन है। और हमसे एन पूछा गया है, बताइए एन कितना होगा। तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चे ए एन क्या होता है हमारे पास में, सर ए एन हमें 50 दे रखा है, लेकिन पर सर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1। और ये वैल्यू कितनी रखी है, 50 दे रखी है। बच्चे सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू हमारे पास में 5 है, प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन हमें नहीं पता है क्योंकि हमें एन निकालना है। बच्चे एन माइनस 1 इंटू डी, बच्चे डी की वैल्यू 3 है बराबर 50। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे आप सबसे पहले क्या करोगे, यानी कि सबसे पहले आप लोग इस 5 को इधर से उठाओगे, प्लस का 5 है बच्चे, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा। यानी कि आपने लिखा सर एन माइनस 1 गुणा 3 बराबर 50, और प्लस के 5 थे, माइनस के 5 हो गए। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर बच्चे इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते। देखिए 50 में से 5 गए तो कितने बचेंगे सर, ये बचेगा 45। और ये कितना है, एन माइनस 1 इंटू 3। बच्चे ये 3 गुणा में तो इधर आके भाग करेगा, यानी कि आप लिख सकते हो कि सर एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई है सर, ये आ गई 45 बटा 3। 3 से कट गया, कितना आ गया 15। यानी कि सर एन माइनस 1 अगर 15 है बच्चे, एन की वैल्यू कितनी आ गई 15। अभी माइनस का एक इधर आके प्लस का एक हो जाएगा, और एन की वैल्यू कितनी हो गई 16। बोले क्लियर सभी को, एन की वैल्यू कितनी हो गई 16। अब आपको एक चीज और पूछी गई कि आप एस एन बताइए कितना, आप बताइए एस एन कितना होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एस एन के बारे में ही डिस्कस किया था। तो सर एस एन का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में। सर एस एन के 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों ही रिवाइज कराते हैं। देखिए एस एन का फॉर्मूला होता है सर, एस एन बराबर एन बाई 2, ये होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और बच्चे एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास में एस एन का। क्या फॉर्मूला होता है कि सर एस एन बराबर एन बाई 2, और ये क्या होता है हमारे पास में ए प्लस एल। और यहाँ पर एल क्या होती है बच्चे, एल होती है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। अब बच्चे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी एक चीज निकाली है, सर एन की वैल्यू कितनी है, 16 है। यानी कि आपसे एस 16 की वैल्यू पूछी जा रही है। बच्चे एस 16 यानी कि सर एन की जगह कितना रखना है, 16। बच्चे यहाँ पर भी एन की जगह कितना लिख दिया, 16 बटे 2। ए प्लस एल, बच्चे ए कितना है हमारे पास में सर, ए है हमारे पास में 5, और एल क्या है, लास्ट टर्म कितने हमारे पास है, 50 है। बोले क्लियर सभी को सर? बच्चे कितना हो गया हमारे पास है, 5 प्लस 50। जब आप इसे सोल्व करोगे बच्चे, 2 से काटा 16 को, कितना आ गया 8 गुणा। बच्चे 50 के अंदर 5 जोड़ा कितना हो गया, 55। 55 की गुणा कीजिए सर, 5 अट्ठे 40 का 0 4, 40 और 4 44। बोलिए इतना क्लियर सभी को, 440 आ गया सर ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चे, सेकंड और थर्ड पार्ट हम लोग एक साथ कट करके लेकर चलेंगे। और प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि सभी बच्चे साथ के साथ आप लोग भी ट्राई करते रहना चीजों को। यस सर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोग एक साथ समझने वाले हैं। बच्चे सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हम लोगों को दिया हुआ है ए दिया हुआ है और ए 13 दिया हुआ है। हाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू है हमारे पास में 7। सर ए 13 की वैल्यू कितनी है सर, ए 13 की वैल्यू है 35।
हमसे पूछा गया डी बता दीजिए कितना होगा, और हमसे पूछा गया आप S13 बता दीजिए कितना। बोले क्लियर सभी को? Yes, देखो, sir. आप इसके अंदर एक चीज समझ सकते हो सर, सेकंड पार्ट के अंदर अगर हम लोग S13 निकालने लगे बच्चे, क्या S13 निकाल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिना डी के हम लोग S13 निकाल सकते हैं। सर S13 कितना हो गया? सर S13 हो गया 13/2 A प्लस एल। बच्चे ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस एल लास्ट टर्म कितनी है बच्चे? 35। जब आप इसे सोल्व करोगे कितना आ गया बच्चे? 13/2 गुणा बच्चे 35 के अंदर 7 जोड़ोगे कितना हो गया? 42। 2 से काटा 42 को कितना आ गया? 21। अब बच्चे आपने 21 की गुणा करनी है 13 में, कितना आ गया? जब 13 एकम 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, जब 13 दूनी 26 और 1 कितना हो गया? 27। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो वेरी गुड। अब बच्चे नेक्स्ट देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चे? नेक्स्ट है हमारे पास में, आप लोग प्लीज ध्यान से देखना बच्चे, हमें A13 की वैल्यू 35 दे रखी थी बच्चे। हम लिखेंगे कि A13 की जो वैल्यू है बच्चे वो कितनी हमारे पास में? 35 है। और A13 आप लोग जानते हो कितना होगा सर? A13 होगा A प्लस 12 और बच्चे 35 है। बच्चे A की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 7 है, प्लस 12 इंटू डी हम लोगों को निकालना है बराबर 35। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, जब आप इसे सॉल्व करोगे सर, यहाँ से देखिए 12 डी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 12 डी की वैल्यू आ गई 35 माइनस 7। बच्चे 35 में से 7 जाएंगे तो बताइए कितने बचेंगे हमारे पास में? 28। 28. सर डी की वैल्यू 28 आ गई है बच्चे। डी की वैल्यू कितनी आ गई है? 28/12। सर 2 से काटा 14, 2 से काटा 6, 2 से काटा 7, 2 से काटा 3, यानी कि सर डी की वैल्यू आ गई है 7/3। बोलिए क्लियर सभी को? So, Yes, sir. अब बच्चे इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं बच्चे। थर्ड पार्ट में हमें डी की वैल्यू दे रखी है 3 बच्चे। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। हमें A12 की वैल्यू दे रखी है कितनी सर? A12 की वैल्यू है 37। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि A बता दो कितना होगा और S12 बता दीजिए कितना होगा। देखिए आप लोग इस बार S12 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि सर S12 कितना होगा? 12/2 A प्लस A12। ठीक है, जो कि हमारे पास में A है नहीं बच्चे। A निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग किसका इस्तेमाल करोगे कि सर A12 हम लोगों को दे रखा है 37, और A12 की वैल्यू कितनी होती है सर? A प्लस 11D। बच्चे हमारे पास में 37 है। अब आप लोग ये देखिए बच्चे, A हम लोगों को निकालना है, प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3 है, बराबर कितना हो गया हमारे पास में? 37 हो गया। सर 11 इंटू 3 कितना हो गया? 33। वैल्यू 4 आएगी। हाँ, A प्लस 33 बराबर 37 हो गया। और A की वैल्यू कितनी आ गई सर? 37 माइनस 33, और ये वैल्यू कितनी हो गई? A की वैल्यू 4 हो गई। सर A की वैल्यू 4 है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे S12 पूछा गया है बच्चे। S12 कितना हो गया? 12/2, और A प्लस एल। A कितना है हमारे पास में? 4। L कितना है बच्चे? लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास में? 37। 37। ठीक है बच्चे, 12/2 कितना हो गया? 6, और ये कितना आ गया? 37 प्लस 4 41। 41 की गुणा 6 में करोगे तो 6 और 4 6 24, कितना आ गया? 246। बोले क्लियर? Yes, sir. ठीक है बच्चे, Yes, अगर sir. इतना ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है बच्चे, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक तो हो गया है। आप लोग देखो प्लीज, ये फॉर्मूले जरूर याद रखना कि सर एक तो एपी के अंदर एन का फॉर्मूला कितना होता है सर? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये प्लीज सभी बच्चे याद कर लेना सारे फॉर्मूले, इनके बिना काम नहीं Yes, चलेगा sir. बिल्कुल भी। सर अगर हमसे कह दिया जाए A35, तो सर इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है A प्लस 34D। ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर A35 बच्चे, एसएन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर एसएन कितना होता है? n/2। सर एक फॉर्मूला होता है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सर एक फॉर्मूला एसएन का कितना होता है? n/2, और ये होता है A प्लस एल। यहाँ पर एल के होते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए एपी के अंदर, वरना इनके बिना काम नहीं चलने वाला। चले 3 तक हम लोग। अभी हम लोग चलते हैं फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को फिर से एक साथ लेकर के। ठीक है, फिर से 2 क्वेश्चन एक साथ ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए बच्चे, ये रहा। देखिए, जब आप इन्हें सॉल्व करोगे बच्चे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में
कि A3 बराबर कितना है 15 प्लस, सॉरी A3 कितना है 15, S10 कितना है 125, D और A10 हमसे पूछा गया है। ठीक है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, याद रखना बच्चे। अगर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट है कि सर हमें A3 की वैल्यू दे रखी है कि सर A3 की वैल्यू कितनी है 15 है। सर हमें S10 की वैल्यू दे रखी है कि सर S10 की वैल्यू कितनी है 125 है। हमसे D पूछा गया है, बताइए कितना होगा, और हमसे A10 पूछा गया है, बताइए कितना होगा। बच्चे A3 के अंदर आप लोग जानते हैं सर A प्लस 2D हो गया, यानी कि सर Yes, A sir. प्लस 2D की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 15 है। और यहाँ से आप लोग कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हो, बताओ कुछ निकाल पा रहे हो क्या? No, sir. कुछ नहीं निकाल पा रहे। चलिए सर देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्या हमारे पास में S10। बच्चे S10 का मतलब क्या है सर? S10 का मतलब है हमारे पास में, अगर ये 125 है बच्चे, S10 का मतलब है 10/2, साथ में कितना आ जाएगा बच्चे 2A प्लस n-1 इंटू D बराबर 125। अब आप लोग जानते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है कि सर Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2, और यहाँ पर होता है 2A प्लस n-1। D. बच्चे यहाँ पर ये जो n है वहीं पर ये भी n है। अगर ये 10 है बच्चे, n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 10, 10-1 कितना हो गया 9D, यानी कि सर 10/2 अंदर कितना आ गया 2A प्लस 9D बराबर 125। सबसे पहले बच्चे यहाँ पर ये गुणा में है ना 10/2, ये पूरा का पूरा गुणा में है ना 10/2। बच्चे आप Yes, sir. पूरे 10/2 को उठाएंगे और इधर ले आएंगे, यानी कि 2A प्लस 9D की वैल्यू कितनी हो गई सर 125, और हम भाग कर देंगे क्योंकि इधर गुणा में था, इधर भाग कर दिया 10/2 से। बोलिए यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर? Yes, sir. ठीक है बच्चे, एक चीज और समझनी है हम लोगों को, क्या चीज समझनी है सर? सॉल्व करने के मेथड है, 2 से भाग, देखिए 2/10 का मतलब कितना है सर 5 है, यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि 125 को 5 से भाग कीजिए। बच्चे 125 को भाग करेंगे 5 से, बच्चे 125 को भाग करो 5 से, चाहे 125/5 रखो एक ही चीज है, 5 दूनी 10, 5×5 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी कि सर 2A प्लस 9D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 25 आ गई। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, आपने यहाँ पे लिख दिया 2A प्लस 9D की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 25 है, और ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमारे पास में 2 समीकरण बन चुके हैं, क्या सभी को दोनों समीकरण दिख रही हैं? बोलिए। Yes, sir. ठीक है सर, दोनों समीकरण को हम एक बार रिवाइज करके लिख देते हैं। सर दोनों समीकरण है हमारे पास में A प्लस 2D बराबर 15। सर समीकरण है हमारे पास में A प्लस 2D बराबर 15, और सर एक समीकरण है हमारे पास में 2A प्लस 9D बराबर 25। बोलिए कि सभी को क्लियर? Yes, sir. अब हमें ये दोनों चीजें सॉल्व करनी है Yes, sir. बच्चे। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आप एक काम कीजिए, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से गुणा कर लीजिए। बच्चे ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम लोगों ने 2 से गुणा किया, कीजिए बच्चे 2 से गुणा, 2 से गुणा करोगे तो सर ये आ गया 2A प्लस, सर 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4D बराबर, सर 2 से गुणा किया तो 15 दूनी 30। अब देखिए बच्चे नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कीजिए, ये माइनस और ये माइनस। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे ऐड करने पे ही तो कट गया, प्लस और माइनस का कट गया। अब बच्चे प्लस के हमारे पास में 9D है, ये माइनस के 4D है, तो सर हमारे पास है 5D बचे। सर ये हमारे पास में प्लस के 25 है, एक आएगा। माइनस क्या बच्चे 9D है ना, अच्छा सॉरी नहीं 25 सही लिखा है, 2 की गुणा 2 में करोगे 4 तो आएगा। यस सर। ठीक है तो बच्चे 9 में से 4 गए तो 5D। अब देखिए प्लस के 25 है और ये माइनस के, बच्चे माइनस के 5 आ गए, यानी कि सर D की वैल्यू। बच्चे प्लीज माइक कीजिए, बीच बीच में कौन बच्चा माइक ओपन कर रहा है बेवजह में? देखिए आप अगर काम की बात कर रहे हैं तो अच्छी चीज है, लेकिन फिर पता नहीं कौन है जो बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, बताओ सर आप? मनोज नाम से आईडी के। नहीं आपने नहीं बच्चे, कोई और बच्चा है ना जो बार बार चिल्ला रहा है माइक ओपन करके। सर मनोज नाम के आईडी से है। सर रुक जाइए, अगर मनोज के आम की आई से तो हम बाहर निकालते हैं क्लास से, इतना थोड़ी नहीं बर्दाश्त करेंगे अभी कि एक बार ठीक लगता है। क्या नाम है मनोज? यस सर। मनोज जी और साहब के नाम से? यस सर। यस सर।
ठीक है बच्चे, रिमूव कर दिया क्लास से। चलिए अब देखिए सभी बच्चे सामने देखिए, अब डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई बच्चे। Yes, डी sir. की वैल्यू अगर -1 आ गई, बट हमसे क्या पूछा गया है सर, क्वेश्चन ये है आप डी मत बताइए। हाँ डी भी पूछा गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई सर, -1। एक तो डी पूछा गया है सर, डी की वैल्यू आ गई -1, और हमसे पूछा गया कि आप A10 बताइए कितना होगा, आप A10 बताइए कितना होगा। अब बच्चे ए भी हमें नहीं पता, ए भी हमें नहीं पता, तो बच्चे आपको ए भी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अब आप लोग ए निकालिए बच्चे, हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं ए निकालने के लिए कि सर 2a + 9d बराबर 25 है बच्चे। 2a + 9 इंटू -1 बराबर 25 हो गया बच्चे। कितना हो गया, 2a -9 बराबर 25 बच्चे। 2a बराबर 25, अब ये -9 इधर आके +9 हो गया बच्चे। 2a की वैल्यू कितनी हो गई 34, और a की वैल्यू कितनी हो गई 34/2 यानी कि 70। बोलिए क्लियर सभी को, a की वैल्यू कितनी हो गई 17, Yes, sir. a की वैल्यू 17 हो गई है, d की वैल्यू -1। हमसे पूछा गया है कि आप बच्चे ये और बताइए क्या हुआ बच्चे। बच्चे राजेश शर्मा के नाम से हैंड राइज कर रहे हो, कुछ इशू है क्या। अरे यार आप लोग क्या कर रहे हो क्लास के अंदर। अब बताइए, आप बीच बीच में ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। आपसे A10 पूछा गया है बच्चे, A10 कितना हो गया सर, A10 का मतलब है a + 9d। A10 का मतलब क्या है बच्चे, a + 9d बच्चे। a की वैल्यू 17 + 9 इंटू डी की वैल्यू -1 बच्चे। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 17 - 9, और बच्चे 17 में से 9 हो गया तो कितना आ गया 8। बोले सभी को क्लियर, A10 की वैल्यू कितनी हो Yes, गई। sir. Yes, हाँ, sir. और ये क्वेश्चन सच में बहुत लेंथी है बच्चे। क्वेश्चन लेंथी है तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको एग्जाम में पता भी नहीं लगेगा क्या दे रखा है, क्या हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है सभी से कि आप सभी को होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन है भैया, आप सभी को होमवर्क में एक बार जरूर ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, Sir, third यानी का कि 4. हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट सभी को एक बार होमवर्क में ट्राई करना है अपनी तरफ से बिना सॉल्यूशन देखे। सर कल ठीक चेक है, कर लेना। हाँ Yes, sir. देख लेंगे. ठीक 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 ठीक। किसी को कुछ और डाउट तो नहीं नो सर. है। एक सेकंड बच्चे, नो ठीक है सर. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5th पार्ट है, इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है हमें सर, इसके अंदर हमें डी की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है कि सर इसके अंदर तो हम लोगों को डी की वैल्यू गिवन है, डी कितना है सर 5। ठीक है सर, हमें S9 की वैल्यू गिवन है, वो कितना है 75 है। सर हमसे ए की वैल्यू पूछी जा रही है, बताइए कितना होगा, और हमसे A9 की वैल्यू पूछी जा रही है, बताइए कितना। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास में सिर्फ S9 है, तो बच्चे आप Sn का फॉर्मूला लगाएंगे कि सर Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चे, एस एन की जगह 9 रखा बच्चे, S9 बराबर 9/2 2a + n की जगह 9 रखा तो 9 - 1 8 इंटू बच्चे 9 - 1 कितना हो गया 8 इंटू डी कितना है बच्चे, डी 5 है। तो जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे बच्चे, S9 की वैल्यू दे रखी है 75 बराबर बच्चे 9/2, ठीक है 2a, ठीक है +40। अब देखिए आप लोग क्या करोगे, देखिए आप लोग इस 9/2 को इधर गुणा में ना बच्चे इधर आके भाग करेगा, बोले करेगा कि नहीं करेगा। यस सर. ठीक है, यानी यस कि सर. आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। हमने कहा कि सर 75 बराबर 9/2, अब इसमें दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो आपने बच्चे 2 कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचेगा a + 20। कितना बचेगा, देखिए इसमें से भी 2 निकाल लिया बाहर और इसमें से भी 2 बाहर निकाल लिया बच्चे, 2 से 2 कट गया, यानी कि कितना आ गया सर 75 बराबर कितना आ गया हमारे पास में 75 बराबर, तो ये आ गया 9 इंटू a + 20। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर. ठीक है, हम एक बार फिर से लिखते हैं, Yes, sir. 75 बराबर 9 इंटू a + 20। अब आप लोग देखिए सर ये 9 गुणा में है
बच्चे इधर आके भाग कर देगा। आपने लिखा सर a प्लस 20 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी सर 75/9। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है सर, इधर प्लस के 20 है, ये इधर आकर माइनस के 20 हो जाएंगे। बच्चे आपने लिखा a बराबर 75/9 माइनस 20। बच्चे घटा दीजिए, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप घटाओगे बच्चे 9 तो एलसीएम आ गया, यानी कि 75 माइनस से कितना आ गया बच्चे 180। बोलिए, अब बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया सर, माइनस के 105/9, माइनस के 105/9। बच्चे 9 से काटोगे नहीं, 3 से काट लीजिए, 3 या 9, 3 पंजे 15, 3 या 9, तो माइनस के 35/3। अच्छा, एक बार एनसीईआरटी की बुक किसी के पास में तो चेक कर लो, क्या माइनस के 35/3 ही आ रहा है। बड़ा ही अजीब सा आंसर है। ठीक है, बाकी आप लोग चेक करके बताइए सर, ए की वैल्यू आ रही है माइनस के 35/3। A9 की वैल्यू पूछिए बच्चे, A9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, A9 हो जाएगा हमारे पास में A प्लस 8D। बच्चे ए की वैल्यू कितनी है, माइनस के 35/3। वैल्यू यही कितना, आ रही है। यही आ रही है। ये आ रही है। ठीक है बच्चे, Yes, 8 sir. इंटू 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चे, डी की वैल्यू 5 है, तो ये सर 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, यानी कि सर A9 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में कितनी, माइनस के 35/3 प्लस के 40। जब आप इसे सोल्व करोगे सर, एलसीएम कितना आ गया 3, यानी कि माइनस के 35 प्लस के 120। बच्चे सोल्व करोगे, 120 में से 35 गए तो कितने बचेंगे सर, 120 में से 20 गए तो 100 बचेंगे, 100 में से 15 गए, बच्चे कितने बचेंगे 85/3। क्या 3 से कट जाएगा, नहीं कट रहा। सर A9 की वैल्यू कितनी आ गई 85/3। बोले, इतना क्लियर सभी को। sir, Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तक सर कर लिए। क्या चीज, सर वो पेज दोबारा दिखाओ। वो पेज द्वारा दिखा दें। देखिए बच्चे, ये रहा पेज, तो यही है ना, 5 तक तो हमने कर लिया है, यही है ना पेज। सर थोड़ा Yes, sir. नीचे था। यस सर, सही है। चलिए बच्चे, अगर इतना क्लियर है, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने। Yes, sir. sir, जाओ। बच्चे आप हाँ। 6, हाँ बच्चे 6 और 7 क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, 6 और 7 क्वेश्चन ट्राई कीजिए जल्दी से, हम आते हैं 2 मिनट के अंदर। ठीक है, वाह, ये तो सही है। 6 और 7, 6 और 7 मिलकर हट जा तू, हट जा, मत दिमाग खराब होने करा। सर स्क्रीन नहीं हो रही। Sixth को
equal to 6 minus 6 plus 8 10 is equal to 3 is equal to 6. हेलो बच्चे, स्क्रीन तो आ रही है, स्क्रीन किस किस की नहीं आ रही है बताइए। सर हमारे पास भी आ रही है। सर हाँ, मेरी सर आ रही बच्चे है। जिसकी स्क्रीन नहीं आ रही क्लास को कट करके एक बार रिज्वाइन कीजिए। हाँ बच्चे बताइए, किस किस का हो गया ये बताइए। सर मेरा हो गया। निकिता कुमारी का हुआ है, सिर्फ बाकी किसी का नहीं हुआ है। सर मेरा भी हो गया। ठीक है, पायल खान का हो गया है, बाकी और किसका हुआ है। सर मेरा भी हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोगों को करना था। एक बार ट्राई जिस बच्चों ने किया है, देखिए वही हम बोल रहे थे कि आपको ट्राई करना पड़ेगा, भले ही आप लोगों ने कर रखा है। ठीक है, देखिए हम समझाते हैं बच्चे, मैच करना मतलब चेक करना कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, 6 और 7 ये क्वेश्चन दिए थे ना दोनों आपको। यस सर सर। देखिए 6 और 7 क्वेश्चन देखिए बच्चे। देखिए नो डाउट कि क्वेश्चन थोड़े लेंथी होंगे एपी के, बट एपी के क्वेश्चन यस सर। इजी भी होते हैं अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद हो तो। ठीक है, नो डाउट लेंथी तो है ही क्वेश्चन, तो आप लोग देख ही रहे हो कि लेंथी तो क्वेश्चन सही है। देखिए आपको दिया गया कि ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि सर ए की वैल्यू तो 2 है, सर डी की वैल्यू कितनी है, सर डी की वैल्यू 8 है, सर साथ में हमें एस एन दिया गया है कि सर एस एन 90 है। आप ये बता दीजिए कि एन कितना है, और आप ये बता दीजिए कि ए एन कितना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे ए एन पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो एन की फॉर्म में ही आएगा, एन की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए सर एस एन अगर हमारे पास में 90 है, तो सर एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एस एन का फॉर्मूला होता है बच्चे, देखो जिनकी स्क्रीन नहीं आ रही है प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को कट करके रिज्वाइन तो कीजिए, क्योंकि स्क्रीन आ रही है। अच्छा आप लोगों को लगता होगा हम झूठ बोल रहे हैं, ये देखिए हमने क्लास मोबाइल से ज्वाइन की होती है और बच्चे इसके अंदर स्क्रीन दिख रही है, और हम जो भी लिख रहे हैं वो भी हमें दिख रहा है। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चों ने क्लास ज्वाइन किए, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो बच्चे एक बार क्लास को कट करके रिज्वाइन कीजिए। देखिए अगर हमारे फोन में अगर हमें दिख रहा है कि हम लिख रहे हैं और वो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि स्क्रीन सभी को दिखनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए एस एन बराबर कितना हो गया, सर एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2, और सर फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक बच्चे, चलिए अब आप लोग ये चीज चेक करोगे कि सर एस एन की जगह कितना हमारे पास में दे रखा है, एस एन की जगह 90 दे रखा है, पर सर यहाँ पर एन ही लिखा हुआ है। बात सारी ये है कि सर यहाँ पर एन ही लिखा हुआ है, आपको नहीं पता एन क्या रखना है। आपने कहा सर अगर एस एन 90 है तो सर मैं तो फॉर्मूला ऐसे लगाऊंगा कि एस एन की वैल्यू 90 दे रखी है, और सर एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, साथ में कितना होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90। बोलिए इतना क्लियर सभी को, क्या ये चीज यस क्लियर सर। हुई, क्योंकि हमें n की वैल्यू पता ही नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सर इधर ये नीचे 2 है ना, सर इधर ये जो नीचे 2 है, एक काम करते हैं क्योंकि सर सारे के साथ में गुणा में है, तो सर ये नीचे अगर इधर भाग कर रहा है ऐसे समझिए, अगर कहीं लिखा है हमारे पास में x/2 बराबर 4, बच्चे ये जो नीचे 2 है इधर आके गुणा करेगा, यानी कि सर x बराबर 4 गुणा 2। ऐसे ही समझ लेते हैं कि सर ये कुछ भी है बॉक्स हमारे पास में, इधर लिखा है n/2, तो सर अगर हम इसको सब कुछ ऐसे ही छोड़ दें कि सर n 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो
तो सर ये नीचे जो 2 है वो इधर आके गुणा करेगा और 90 दूनी कितना हो गया 180। ये बोलिए सभी को क्लियर? यस सर। ठीक। यस अब आप सर। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे। ए Yes, की sir. वैल्यू उसमें ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 8 है। बच्चे एन आपने ए की जगह 2 रखा तो सर 2a यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चे 8 है बराबर 180 हो गया। सर ये कितना हो गया n, ये कितना आ गया 4 प्लस बच्चे 8 के अंदर गुणा कर दो जल्दी से कितना हो गया। सर ये हो गया 8n माइनस 8। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब ये देखिए बच्चे कितना हो गया, ये हो गया 8n। अब ये बच्चे माइनस के 8 और प्लस के 4 कितना हो गया। सर ये माइनस के 4 हो गया। यहाँ पर कितना रखा हुआ है n रखा हुआ है बराबर 180। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। बच्चे हमने ये क्या है कि प्लस के 4 और ये माइनस के 8 सोल्व कर दिया तो हमारे पास में माइनस के 4 आ गए दोनों को सोल्व करके। 8n हमारा ऐसा का ऐसे। बच्चे अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, कीजिए अंदर मल्टीप्लाई। बच्चे n के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू एन कितना हो गया सर 8n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4n इंटू 4 कितना हो गया 4n बराबर 180। और आप लोग देख पा रहे हो बड़े आराम से, क्या चीज देख पा रहे हो कि सर अगर ये देखा जाए सर यहाँ पर 4 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर भी 4 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर भी 4 कॉमन निकल जाएगा। यानी कि आपने 4 से भाग कर दिया बच्चे, 4 से भाग कर दिया तो यहाँ पर भी 4 से भाग कर दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। पूरी इक्वेशन को हमने 4 से भाग कर दिया बच्चे कितना आ गया सर 4 से काटा 2 यानी कि सर 2n स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया सर n बराबर सर 4 से काटा 4 चौक 16 4 पंजे 20 यानी कि सर 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब आप लोगों ने जो सीख रखा है ना, क्या सीख रखा है बताइए? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, सीख अभी तो आप लोगों ने सीखा भी नहीं था, शायद आपके बैच में हुआ था नहीं हुआ था, ये बताइए। हो गया था? यस सर हो गया था। अच्छा ठीक, आप 2 की गुणा करोगे 90 में, सॉरी 2 की गुणा करोगे 45 में कितना आ गया 90। बच्चे 90 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि माइनस करने के बाद में कितना आ जाए 1 आ जाए। बच्चे आप इसे 9 गुणा 10 ही लिख सकते हो, ये 90 होता है। और बच्चे अगर हम 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा यानी कि 2n स्क्वायर माइनस बच्चे 1 की जगह आपने लिखा 10 माइनस 9 n माइनस के 45 बराबर 0। अब ये कितना हो गया सर? ये हो गया हमारे पास में 2n स्क्वायर माइनस बच्चे n को अंदर लेकर जाओ 10n माइनस 9n माइनस के 45 बराबर 0। बच्चे ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे सर 2n स्क्वायर। बच्चे कितना है प्लस के 10n है तो माइनस के 10n, बच्चे माइनस के 9n है तो प्लस के 9n माइनस के 45 बराबर 0। बच्चे अब आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चे? इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और n कॉमन है। बच्चे कितना आ गया n माइनस 5। बच्चे इन दोनों में 9 कॉमन है तो प्लस के 9 कॉमन निकाल लिया, कितना आ गया n माइनस 5 बराबर 0। बच्चे n माइनस 5 कॉमन है, बच्चे कितना बचा हमारे पास में 2n प्लस 9 यानी कि सर 0 आ गया। तो सर n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सोल्व करने n पर? बराबर 5। हाँ बच्चे यहाँ से सोल्व करोगे तो आप लोगों ने सीखा हुआ प्लस 9 ही नहीं होगी, ये भिन्न में आ जाएगी। माइनस 5 बराबर 0 या फिर 2n प्लस 9 बराबर 0। बच्चे 2n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 9 और n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 9 बटे 2। ये तो हो ही नहीं सकता, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म्स सर 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, क्या पद हमारे पॉइंट में हो सकते हैं? सर मेरे को तो 2.5 पद चाहिए, नहीं हो सकते। बच्चे n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5। ये सबसे टफ क्वेश्चन था अभी तक के क्वेश्चन में कि सर n की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है। हमसे ये पूछा गया था सर n की वैल्यू कितनी आ गई है? सर n की वैल्यू 5 आ गई है। अब आपसे an पूछा गया है, बच्चे an होगा हमारे पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए। an का कितना आ गया सर? a की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी हमारे पास में 8। सोल्व करोगे बच्चे 2 प्लस 8n माइनस 8 यानी कि और सोल्व करने पर बच्चे 8n माइनस 6। बोले क्लियर सभी को? यस सर। बस आपको इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 डालनी है और an का फॉर्मूला तैयार। बोले क्लियर?
ठीक है। अगर आप Yes, A5 निकालेंगे बच्चे, A5 कितना हो जाएगा सर? A5 हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 40 में से 6 गए तो कितना आ गया? 34। A5 कितना हो गया? 30। ठीक है, yes sir. चलिए नेक्स्ट। अब ये देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, सच में बहुत बड़े क्वेश्चन है। अब ये बताओ 7th में भी आपको टाइम लग सकता है करने में, हमें पता नहीं कितना टाइम Yes लगेगा। sir. तो 7th क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे, अभी करा दें, बताइए। Yes sir, कर लेंगे होमवर्क में। लेंगे सर। सर कर लेंगे। देखो कर लोगे तो अब आप लोग एक काम करना, 7th 8th 9, 10. 9th और 10th हम करा देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट देखने में दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, 9th भी करा देते हैं, 10th भी करा देते हैं। आप 7th और 8th होमवर्क 10 कर दो। है। ओके 10 वाला। हाँ 9th और 10th हम करा देते हैं, बाकी आप लोग होमवर्क में। देखिए बच्चे 9th पढ़िए पहले और फिर 10th पढ़िए। 9th में हम लोगों को दिया गया सर ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। बच्चे अगर हम लोग 9th को देखें तो सर ए की वैल्यू कितनी है? सर ए की वैल्यू तो 3 है। बच्चे एन की वैल्यू कितनी है? 8 है। और बच्चे एस बराबर कितना है? 192 है। और आपसे डी ज्ञात करना है, यानी कि एस एन बराबर 192 है। ठीक है बच्चे, एन कितने? 8, टोटल 8 पद है। 8 पदों को जोड़ करके 192 आ रहा है, यानी कि S8 की वैल्यू है। बच्चे आपने कहा सर जो S8 है वो 192 है। बच्चे S8 कितना होगा? आप लोग फॉर्मूले से लिख लेना, Sn बराबर n/2। और सर हमारे पास में कितना आ गया? 2a प्लस n सर माइनस। 8/2। ठीक है, अब यहाँ जहां जहां n है वहां 8 कर देना, यहाँ भी 8 कर देना है और यहाँ भी 8 कर देना है, यानी कि सर 8/2 ब्रैकेट के अंदर 2a। सर 2a कितना हो गया? 6 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू डी। बच्चे डी हम लोगों को निकालना है, बराबर 192। अभी आप लोगों ने सीखा था, क्या चीज सीखी थी कि सर ये पूरा का पूरा नंबर 8/2 गुणा, बच्चे किसी का हाँ भाग में हो जाएगा इधर गुना में तो। प्लीज किसी का माइक ओपन है बंद कर लेना। देखिए 6 प्लस 7d तो ऐसे ही रहेगा, बराबर 192। सर ये इधर गुणा में था, सर इधर आके भाग कर देगा तो 4, क्योंकि देखिए इसको कट कर दोगे तो गुणा में था, इधर आके भाग कर देगा। 4 से भाग कर दो सर, 192/4। सर 4 चौक 16, 3 2 सर 4 अट्ठे 32, यानी कि सर 6 प्लस 7d की वैल्यू कितनी आ गई है? 32 आ गई है। सर 7d की वैल्यू कितनी आ गई है? 32 में से 6 गए, कितने आ जाएंगे बच्चे? 32 में 6 जाकर के 24 नहीं, 28 नहीं, सर 2 गया तो 30 और 4 गया तो 26, कितना आ गया? 26 आ गया। बोले क्लियर? और डी की वैल्यू कितना आ गया? 26/7। एक बार चेक कर लेना, ये भी अजीब सा आ रहा है, डी की वैल्यू 26/7। ठीक है, चेक कर लीजिए साथ के साथ ही। क्लियर हुआ सभी को? आंसर चेक कर लीजिए, आंसर ठीक है ना? बोले बच्चे आंसर ठीक है ना? गलत है। गलत है? यस सर गलत है। सर 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 गलत है। चेक कर लीजिए आपने गलती कहाँ करी है। आपने यानी कि हम लोगों ने गलती कहाँ करी है। हमें n की वैल्यू 8 दे रखी है, सर हमने n की वैल्यू 8 ही रखा है। सर 8 में से 1 गया 7d हो जाएगा, सर हमने यहाँ पे 7d ही लिखा है। 2a, सर 2a का मान कितना हो गया? 2 इंटू a, यानी कि सर 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 6 प्लस 7d। ठीक है सर, ये S8 हमारे पास में कितना है? S बराबर 192 दिया गया है, यानी कि S8 बराबर कितना हो गया? S8 यानी कि सर 8/2, 2a प्लस 7d बराबर 192। 8/2 का मतलब कितना हो गया? 4। सर 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 3 2 सर 4 अट्ठे 32। बच्चे यहाँ गलत है, देखो यहाँ पर 48 लिखना है। देखिए जब आपने भाग किया था 192 को 4 से तो कितना आया था? 48। हमने गलती से कितना लिख दिया? 32। गलती पता चली सभी को? यस सर। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ऑब्जर्व भी क्या करो चीजों को कि सर गलत तो नहीं लिख दे रहे कहीं पर। यहाँ पर कितना आ गया सर? 48 आ गया। अब देखिए सर 7d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। अब इधर प्लस के 6 है तो इधर आके माइनस के 6 हो जाएगा,
तो सर ये कितना हो जाएगा, 48 में से 6 गया 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ये मतलब डी 48 बराबर क्या छह जाएगा? तो 42 हो जाएगा। और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42/7 यानी कि 6 आ जाएगा। अभी सभी का सही है? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग और डिस्कस करते हैं जल्दी से। अच्छा 2 मिनट दें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए। चलिए 2 मिनट आप लोगों के लिए, ठीक है, 2 मिनट आप सभी के पास में, सॉल्व कर लीजिए अपनी तरफ से। देखिए सॉल्व कर लीजिए अपनी तरफ से। 2 मिनट है अभी आप लोगों के पास में, 7:43 हो रखा है। 7:45 तक का, 7:46 तक का टाइम आप लोगों के पास में है। हुआ किसी बच्चे का? देखो ट्राई कर लेना अपनी तरफ से, पूरे एफर्ट लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार नई चीजें भी आती हैं, पर ये नया नहीं है। ये हम लोग जो एपी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हमें ये क्वेश्चन याद भी होना चाहिए, सॉल्यूशन कैसे करते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए। चलिए बच्चे, हुआ किसी का? 7:45 हो गए, आपके पास में दिया हुआ टाइम खत्म होने वाला है। चलिए जिसका हो गया वो अपना एक बार माइक ओपन करके या फिर कैमरा ऑन करके अपना नोटबुक दिखा सकता है। जिस बच्चे का हो गया वो बच्चे अपना नोटबुक दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके। चलिए अब आप लोग सामने देखिए, टाइम हो गया 7:46। देखिए आपको एल दे रखा है, एल यानी कि लास्ट टर्म सर 28 है। एल यानी कि सर लास्ट टर्म 28 है। एस यानी कि सम दे रखा है आपको 144 है। कुल 9 पद है, यानी कि सर एन की वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, 9 है। बस आप लोग को ये चीज समझनी थी कि सर एन की वैल्यू 9 है, ये S9 की वैल्यू है, और ये A9। इतना क्लियर सभी को? सर। यस सर। बस आप लोग एक ही लगा सकते फॉर्मूला, सर SN=N/2, सर A+L लगा देते हैं। सर S9 कितना है हमारे पास में? सर S9 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 9/2 और A+L। बच्चे S9 कितना है, 144 है, बराबर 9/2 A+L। ए हमें निकालना है और L कितना है, 28 है। तो बच्चे सबसे पहले 2 इधर आके गुणा करेगा और 9 भाग करेगा, यानी कि इस ये नंबर पूरा का पूरा गुणा में है 9/2। तो सर 9/2 से इसको इधर हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या यस कर देंगे सर। बच्चे इधर, यानी कि सर A+28 की जो वैल्यू है, सर A+28 की वैल्यू कितनी आ गई कि सर A+28 की वैल्यू आ गई 144 को हम लोग भाग कर देंगे 9/2 से। ठीक है सर, 144 को हम लोग भाग कर रहे हैं 9/2 से। सर इसका मतलब क्या है कि सर 144 भाग को तोड़ेंगे हम लोग गुणा में,
9/2 को लिख देंगे 2/9। सर 9 से काटेंगे, सर ये कितना आ गया, 9 एकम 9, ठीक है, 9 6 54, सर ये आ गया 32 हमारे पास में, ठीक है। सर a प्लस 28 की वैल्यू कितनी आ गई है, सर a प्लस 28 अगर 32 है तो बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई है, 32 माइनस 28, और ये कितना आ गया बच्चे, 4 आ गया। बोलिए क्लियर सभी को, a की वैल्यू कितनी आ गई है, बोलिए क्लियर। यस सर। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है बच्चे, देखो कोई डाउट है तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो, नो ना डाउट, सर नहीं। ठीक है। तो बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, ठीक है सर, ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि 636 ये रहा कि सर 636 योग प्राप्त करने के लिए, एक हमारे पास में एपी है 9, 9 के बाद में 17, 17 के बाद में 25, 25 के बाद में 16, ये हमारे पास में एक एपी है। इस एपी के कितने पद लेने चाहिए बताइए, इस एपी के हम लोगों को कितने पद लेने चाहिए कि हमारे पास में योग कितना हो जाए, 636 हो जाए। यानी कि आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही है, और आप लोग जानते हैं सर n की वैल्यू थोड़ी सी क्या होती है, टफ होती है निकालनी, मुश्किल होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। बच्चे a की वैल्यू कितनी है, 9 है। बच्चे d की वैल्यू कितनी है सर, 17 माइनस 9 यानी 8 है। 8 है। सर s n की वैल्यू कितनी है, सर जी 636 है, 36 है। और n हमसे पूछा जा रहा है। बच्चे एस एन का ही फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है बच्चे। एस एन कितना है हमारे पास में, सर एस एन है हमारे पास में, एस एन कितना है बच्चे, 636। अब n तो हमें पता ही नहीं, n/2 बच्चे 2a सर 18। n-1 इंटू डी, तो हमारे पास में कितना है सर, 8 है। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अरे नीचे से 2 हटाओ, पहले इसको इधर गुणा कर लो, ठीक है। या फिर आप लोग एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि सर 636 बराबर n/2, इसको सॉल्व कर लो, 2a प्लस, सर ये हो जाएगा 8n माइनस 8। बच्चे a की वैल्यू तो 9 है ना, ये तो 18 हो जाएगा, सॉरी ये तो कितना हो जाएगा 18। तो आप लोग इसको तो 18 लिख कर चलिए ना, इसको क्यों रोकना, ये कितना हो गया सर, 9 दूनी 18, ठीक है सर 18, और यहाँ पर भी कितना हो गया सर हमारे पास में 18 हो गया। अब देखिए 18 में से 8 जाएंगे, आप लोग समझ सकते हैं, प्लस के 18 हैं, ये माइनस के 8 हैं, तो सर 10 बचेगा, यानी कि n/2 ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया सर, 8n प्लस 10। अब देखिए इसमें 2 का भाग कर सकते हो, यानी कि इसमें से 2 कॉमन निकाल लो। बच्चे जब इसमें से आप लोग 2 कॉमन निकालोगे तो कितना आ गया, n/2, बच्चे 2 कॉमन आ गया, बच्चा कितना हमारे पास में, 4n प्लस 5, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, 636 है, ये वैल्यू किसके बराबर है, 636 के बराबर है। किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है ना, ये बता देना हमें सर। बच्चे। कट गया, n के अंदर गुणा कर दो, सर 4n² प्लस 5n माइनस के 636 बराबर 0। अब ये थोड़ा सा बड़ा काम हो गया है कि सर हमारे पास में क्या आ गया, एक बड़ा नंबर आ गया है, कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बताओ। बड़ा नंबर है ना, 4n² प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर 0, एक बड़ा नंबर है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, 636 के फैक्टर करके देख लो, सॉरी 4 गुणा 636 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पर 5 आ जाए। इसके फैक्टर करेंगे सर 4 गुणा 636 के, ठीक है बच्चे। 636 के फैक्टर क्या क्या होंगे, हमें -5 चाहिए गैप, तो सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा बच्चे 636 को अगर हम लोग देखें, 6 6 12 3 15, 3 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा सर, 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सर ये कितना आ गया, 212। अब देखिए अगर हम लोग 212 को देखें तो क्या ये 11 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा। क्या सर ये हमारा 6 से भाग 3 से भाग हो जाएगा, 3 नहीं होगा। 2 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा सर, 2 से भाग कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 6 12, ठीक है सर। 106 को हम लोग 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53। 53। अब ये देखना सर, 2 दूनी
हाँ देखिए सर, 4 थे 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये 48 इंटू 53 आ गया है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है। बच्चे यही आंसर आ जाएगा, यानी कि 4n² प्लस 5 को कितना लिख दिया सर, 53 माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। क्लियर सभी को, 5 को हमने तोड़ दिया 53 यस माइनस सर। 48 में। ठीक है, चलिए 4n² प्लस, बच्चे n को अंदर लेकर जाओ, कितना हो गया 53n माइनस 48n माइनस के 636 बराबर 0। जब आप इसे और सॉल्व करेंगे बच्चे 4n² प्लस, तो ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। ये कितना आ गया 53n माइनस 48n माइनस के 636 बराबर है। बोले इतना क्लियर सभी को? सर। यस सर। यस सर। बच्चे इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि 4n² माइनस के 48n प्लस के 53n माइनस के 636 बराबर 0। रीअरेंज करने पर अब देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है सर, एक तो 4 कॉमन है, n कॉमन है, कितना आ गया n माइनस 12n। बोले इतना क्लियर सभी को? n माइनस 12n नहीं, n माइनस 12 प्लस, बच्चे 53 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा n माइनस, बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास में, बोलिए 12 12 बराबर 0। बच्चे कितना आ जाएगा n माइनस 12, सर। n कितना आ n जाएगा बराबर 12 है। 4n प्लस 53 बराबर 0। सर एक बार तो हम इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है बच्चे, n माइनस 12 बराबर 0, तो सर n की वैल्यू 12 आ गई। और एक बार हम दूसरा हो 4n प्लस 53 बराबर 0 रख देंगे, तो सब 4n की वैल्यू माइनस के 53 हो गई और n की वैल्यू माइनस के 53/4। बोले क्लियर? दूसरा तो पहले होगा। ठीक है, अब यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज माइक नो पे सर। नीचे पूछ सकते हैं। हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, हमें इसके अंदर एन ही निकालना था। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, सब देख लो। ये देखिए, दिख रहा है लास्ट में तो इसके ऊपर क्या चीज बच्चे? लास्ट में थोड़ा सा। हाँ लास्ट में क्या, जहां पर भी आप कहोगे हम बता देंगे। हमें पता है डाउट जरूर आया होगा, ऐसी बात नहीं डाउट नहीं आया होगा। देखिए इक्वेशन बन गई थी हमारे पास में 4n² माइनस के, सॉरी प्लस के 5n और प्लस के 600 माइनस के 636 बराबर 0, ये इक्वेशन थी। अब देखो इस इक्वेशन को सोल्व करते वक्त हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं सर, इसकी गुणा करेंगे इसके अंदर, यही तो करेंगे सबसे पहले तो बच्चे, और अब फिर हम उसके फैक्टर बनाएंगे। देखो छोटा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखना सर। हम लोग ऐसे करते हैं, अगर हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है तो सर हम a की गुणा c में करते हैं और फिर उनके फैक्टर्स बनाते हैं। यही काम हमने यहाँ पे किया सर। 4 की गुणा 636 में करेंगे तो हमने करी नहीं है, हमने लिख लिया 636 गुणा 4। भाई गुणा करने पे कोई नंबर तो आएगा ही आएगा। अब आपने इसके फैक्टर करने शुरू किए, बच्चे इसके फैक्टर करोगे 636 गुणा 4 के, तो 636 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 गुणा 3 गुणा 4, यानी कि आपने इसके फैक्टर करके लिख दिए। आपका काम अब भी नहीं चल रहा, आपने कहा सर ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 से काटा 2 एकम 2, 0, 2 6 12 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी कि आपने 212 को 106 गुणा 2 कर दिया। काम अभी भी नहीं चल रहा, आपने कहा सर ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 पंजे 10, 2 तिया 6 गुणा 2 जिससे काटा है, बाकी गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। अब आपने देखा सब 4 थे 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि 53 गुणा 48 आ रहा है हमारे पास में ये वैल्यू। बच्चे हमें यही चाहिए था, दो ऐसे फैक्टर में टूट जाए कि माइनस करने के बाद में 5 आ जाए, बस काम हो गया। यानी कि अब आपने लिखा 4n² प्लस 5 की जगह कितना लिख दिया आपने सर, 53 में से 48 घटा दो तो 5 आ जाएगा, n माइनस के 636 बराबर 0, यानी कि 5 को आप लोगों ने लिख दिया 53 माइनस 48। क्लियर? बस n को अंदर लेकर जाओ सर, 4n² अंदर लेके गए तो 53n माइनस 48n माइनस के 636 बराबर 0। सर यहाँ पर देखेंगे तो ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, सर अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, 4n² प्लस 53n माइनस के 48n माइनस के 636 बराबर 0। ठीक है बच्चे, अब आपने रीअरेंज कर लिया,
कि सर 4n² माइनस के 48n प्लस के 53n माइनस के 636 बराबर 0। रीअरेंज क्यों किया? क्योंकि सर इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं निकल रहा था, हमने रीअरेंज करके लिख दिया। अब बच्चे इन दोनों के अंदर कॉमन आ गया कितना, 4n, बच्चे कितना बचेगा, n माइनस से कितना आ गया 12 प्लस सर यहाँ कॉमन कितना आ गया 53, तो कितना आ गया n माइनस 12 बराबर 0। तो सर n माइनस 12 कॉमन आ गया, तो सर 4n प्लस 53 बराबर 0 आ गया। यहाँ से बच्चे n की वैल्यू 12 और n की वैल्यू माइनस के 53/4 है। बोले क्लियर? यस सर। एक बार और बता दो। अब बच्चे बताइए एक बार और क्या बताएं, जो भी आप कहोगे वही बता देंगे। जो चीज नहीं समझ में आई है पूछ लीजिए। सर यहाँ से ये इक्वेशन बनी थी ना 4n² प्लस 5n अब बच्चे अभी तो माइनस। देखो वो वही सारी चीजें बताई है, बताओ आपने जब तो बिल्कुल भी नहीं बोला कि सर ये चीज नहीं समझ में आई। अभी आप ये बताइए ना कि क्या चीज नहीं समझ में आएगी। देखिए यही तो सारी चीज फिर से बताइए पूरी की पूरी A to Z। ये आपने 3-4 मल्टीप्लाई कर रखी है ना, यहाँ से 53 और 48 आई, ये वाले समझा दो सिर्फ मल्टीप्लाई ओनली। देखिए ये मल्टीप्लाई ऐसे आएगा। अच्छा आप बताओ आप कैसे करोगे? आप 4 की गुणा इसमें करोगे ना, कर लीजिए। सर 6 चौक 24 का 4, तो 4 थे 12 और 2 हासिल वाला 14 का 4 1, 6 चौक 24 और 1 25, कितना आ गया 2524 आ गया। अब आप 25 से 24 के ऐसे फैक्टर करोगे सर जिनको माइनस करने के बाद में 5 आ जाए। बताओ मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी? यानी कि Yes. आप गुणा करके अपना काम बढ़ा रहे हो। इससे अच्छा है कि आप गुणा ही मत करो। यानी कि आपको ये पता है कि सर मुझे करना क्या है, सर मुझे 636 को 4 के साथ गुणा करना है। ये रहा सर, मैं गुणा करके फैक्टर करूंगा चाहे मैं बिना गुणा करे फैक्टर करूं। भाई 636 को मैंने 3 से काटा, 3 से डिवाइड करो, सर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्लियर सभी को? यहां तक बताइए कोई डाउट हो तो। सर फिर आपने कहा सर मैं 212 को 2 से डिवाइड करूंगा, कीजिए 2 से डिवाइड। सर 2 एकम 2 जाएगा नहीं तो 0, 2 छिक 12। फिर आपने कहा सर मेरा अभी भी काम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, 106 को मैं 2 से भाग करूंगा तो सर कितना जाएगा 53, बाकी सारा नंबर ये रहा। अब आपको दिख रहा है कि हाँ सर ये 53 है और बाकी का नंबर गुणा में 48 है, तो बच्चे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है। हमें ऐसे तो नंबर ढूंढने होते हैं कि सर जिनका, बच्चे को आप अगर ऐसे नंबर ढूंढते हो तो फैक्टर भी तो आप लोग जब वैसे ही करते हो, बस जैसे ये ढूंढे तो आपने लिख दिया सर 5 की वैल्यू कितनी 53 माइनस 48, बाकी तो आप लोग जानते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक बार आप लोग होमवर्क में ट्राई करके देखना, जब नहीं होगा तो एक बार नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से पूछ लेना। ये बात हम मानते हैं हाँ कि ये चीज थोड़ी सी टफ है, ठीक है, बट ट्राई करने में कुछ भी टफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये क्लास हम लोग रखते हैं।